नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का कार्य क्या है हमारे शरीर में? विटामिन डी किन रोगों में गुणकारी है, या हम यूं कहें कि विटामिन डी किन रोगों को क्योर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि विटामिन डी सामान्यतः नहीं मिलता लोगों को, उसका स्रोत बहुत कम है विटामिन डी का। लेकिन आज एक हम ऐसे स्रोत की बात करेंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कम से कम घर के सभी फोन में, मोबाइल में आप प्यार से सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमारे द्वारा बनाए गए बेहतर हेल्थ टिप्स आपके पास जरूर आएंगे और उनको अपना करके आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा बेहतर या पूरी तरह से आप अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। अब है विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन यानी सूर्य के द्वारा, किरणों के द्वारा प्राप्त करने वाला विटामिन कहते हैं। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, अतः वसा वाले पदार्थों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए तथा अंधेरे में रहने वाले लोगों के लिए यह विटामिन बहुत ही आवश्यक है। यानी इस विटामिन की आवश्यकता इन लोगों को बहुत अधिक है बाकी अन्य सामान्य लोगों से। अब जानते हैं विटामिन डी का शरीर में कार्य क्या है। विटामिन डी हड्डियों को बनाता है। विटामिन डी की मदद से ही हड्डियों का निर्माण होता है। विटामिन डी की मदद से ही हड्डियां पुष्ट होती हैं या मजबूत होती हैं। विटामिन डी की मदद से दांतों और नसों को सुदृढ़ बनाया जाता है और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। यानी दांतों को और नसों को विटामिन डी स्वस्थ रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर को क्षय रोग से बचाता है। अंगों को कुरूप, शरीर के अंगों को कुरूप और बेडौल होने से विटामिन डी बचाता है। शरीर के कोशिकाओं को कैल्शियम और फास्फोरस की उचित मात्रा पहुंचाने का कार्य करता है। यानी विटामिन डी जो है वो शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनको कैल्शियम और फास्फोरस की उचित मात्रा जितनी उनकी आवश्यकता है वह पहुंचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब हम जानेंगे विटामिन डी किन रोगों में गुणकारी है या किन रोगों को दूर करने में, क्योर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूखा रोग यदि आपको हो गया है तो विटामिन डी का सेवन करिए। अस्थि रोग, हड्डियों से संबंधित रोग है तो विटामिन डी का उपयोग करना चाहिए। फेफड़े के रोगों के लिए विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वेत पदर है, मधुमेह है, फेफड़े के रोग हैं, हृदय रोग संबंधित सभी प्रकार के रोगों में विटामिन डी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आप किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो विटामिन डी का सेवन करें। कब्ज है, शरीर में ऐंठन है, पेट निकल रहा है तो आपको विटामिन डी युक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। यदि आपको हिस्टीरिया है, यदि मिट्टी और कोयला खाने की आदत हो गई है तो विटामिन डी युक्त पदार्थों को लेंगे तो ये गंदी आदत छूट जाएगी। कुछ लोगों को अपने नाखूनों को दांत से काटने की आदत होती है, तो ऐसी अगर आदत पड़ गई है तो आप विटामिन डी युक्त पदार्थों का सेवन करें तो उसमें लाभ मिलेगा। जुकाम हो गया है और वृद्धि यदि रुक गई है तो विटामिन डी युक्त पदार्थों का सेवन कीजिए, आप कि ये रोग ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों की। कौन से खाद्य पदार्थों में विटामिन डी सबसे
अधिक पाया जाता है या अल्प मात्रा में पाया जाता है, उन सब के बारे में अब हम जानते हैं। विटामिन डी सूर्य किरण, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी मछली के तेल में पाया जाता है। मृगा मांस यानी मृग के, हिरन के मांस में विटामिन डी पाया जाता है। चर्बी में विटामिन डी पाया जाता है। गड़ी के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। गड़ी यानी गोले के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। दूध में विटामिन डी पाया जाता है। मक्खन में विटामिन डी पाया जाता है। संतरा में विटामिन डी पाया जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि विटामिन डी उन सभी फलों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश में पकते हैं, यानी जो अपने आप पकते हैं, उन सभी पदार्थों, उन सभी फलों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिन फलों को पका करके खाया जाता है उसमें विटामिन डी नहीं मिलता। जो अपने आप पेड़ पे, पौधे पे पकते हैं जो फल, उनमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पका कटहल यदि आपके पास है तो विटामिन डी उसमें है। आम, केला, सोयाबीन, काहू, गाजर, प्याज, पुदीना, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। सहदेवी में, बन पका फल में, और इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। खिरैटी में विटामिन डी पाया जाता है। चोकर में भी विटामिन डी पाया जाता है। और सबसे अधिक विटामिन डी सनलाइट में पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना है विटामिन डी के बारे में। उसका कार्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, किन रोगों को दूर करने में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और किन खाद्य पदार्थों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं विदा लेता हूं। आने वाले एपिसोड में फिर एक नए पदार्थ के बारे में हम आपसे बात करेंगे, कुछ जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।